सीतारामचंद्र भगवान की जय। देवतागण देवलोक पर श्रृंगार कर रहे हैं भोले बाबा की बारात में जाने के लिए। इधर शिव के गणों को पता लगा कि क्या तैयारी हो रही है। पूछा शंकर भगवान से, महाराज ये देवता लोग कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे ये बारात की तैयारी कर रहे हैं, बारात में जाएंगे। किसकी बारात में जाएंगे? मेरी में जाएंगे। और किसकी में जाएंगे? बाकी सब तो यहाँ विवाहित हैं, मैं ही बचा हूँ। फिर आप तो ऐसे ही बैठे हैं। दूल्हे को तो बारात से अलग रहना पड़ता है, तैयार सज धज के। आप ऐसे ही बैठे, हम आपका श्रृंगार करते हैं, कर लो जैसा। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करते हैं। बाबा ने 5 चौपाई लिखी, पंचानन के श्रृंगार के लिए 5 चौपाई, बड़ी मधुर चौपाइयाँ गाएं और सुने। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट अहि मोर सवार। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट केहरी छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंग। गरल कंठ नर सिर मार, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसें चढ़ी बाजहि बाजा। चले बसें चढ़ी बाजहि बाजा। बाबा का श्रृंगार किया। जटा मुकुट, जटाओं का जो काम दहन के समय खुल गई थी, बिखर गई थी जटाएं बाबा की, गणों ने उनको इकट्ठा समेटा और मुकुट बना दिया। जटा मुकुट, गृहस्थ जीवन जंजाल है, इनको ना आभूषण बनाओ अपना, इनसे भागो मत। अहि मोर सवार, और मोर छोटे छोटे सांपों का, ऊपर की तरफ मुंह, नीचे पूंछ है जो लटका दी। मोर सवार। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कानों में और हाथों में छोटे वाले सांप, कुंडल कंकन बना दिए। तन विभूति, शरीर पर शमशान की भस्म लपेट दी। बाबा कहना चाहते हैं ये शरीर एक न एक दिन शमशान की राख होना है, इस बात को ध्यान रखो। तन विभूत पट केहरी छाला, बाघंबर लपेटा, माने संयम रखो, शेर की तरह संयम। शेर बड़ा संयमित होता है, तो हमें भी संयम रखना चाहिए। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, बाबा के श्रृंगार में 2 चीज बड़ी सुंदर, एक तो चंद्रमा ललाट पे, और सिर पर गंगा नदी बहती है। नयन तीन नेत्र हैं बाबा के, एक विवेक का नेत्र भी है। नयन तीन उपबीत भुजंग, बड़े वाला सांप जनेऊ। गरल कंठ, कंठ में विष, और यहाँ गले में और नर सिर माला, नरमुंडों की माला। अशिव भेष शिव धाम कृपाला, भेष तो अशिव है, सुंदर नहीं है, लेकिन कृपा के सागर हैं बोले बाबा। कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल,
तीन सूल, तीन दोष मुट्ठी में रखो। काम क्रोध लोभ मुट्ठी में रखो, इनको ज्यादा उछलने कूदने मत दो। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, डमरू ज्ञान का प्रतीक है। और बाबा चले बस है चढ़ी, बैल पे चढ़ के चले और बाजे बजने लगे। बैल की सवारी की बाबा ने। बैल माने धर्म, धर्म। गृहस्थ जीवन अगर धर्म में है तो सन्यास से भी बड़ा है, सन्यास से भी अच्छा है। चले बस है चढ़ी बाजही बाजा, बाजे बजने लगे। निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भूतों की टोली लेके चले हैं ससुराल, भूतों की टोली लेके चले हैं ससुराल। भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर हो बैल पर सवार। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। इतनी देर में देवता भी आ गए, सभी श्रृंगार करके अपने अपने वाहन पे फैमिली समेत। जो देवियां थी उन्होंने शिव जी को देखा, देखी शिव ही सूरतिय मुस्काई, मुस्कुराने लगी। कहती हैं बर लायक दुल्हनी जग नाही, ऐसे बर के लिए तो दुल्हन बड़ी मिलनी मुश्किल है। विष्णु जी ने भी देखा और सबको बुला के कहा सुनो सारे देवता लोगों, अपने अपने समाज लेकर चलो। क्यों? बर अनुहारी बरात नहीं भाई, ये बरात इस दूल्हे के लायक नहीं है। हंसी करम पर पुर जाई, वहां दूसरे के नगर में ना हंसी करवाएंगे, इसलिए अलग चलो, आगे चलते हैं पीछे नहीं, ये आ जाएंगे अपने आप पीछे। विष्णु भगवान कहना चाहते हैं जब तक हम यहाँ आने तो भोले बाबा का समाज नहीं आएगा, एक तरफ चलो, इनको अपने समाज के साथ देखो। समाज सही हो तो मजा तो तभी आता है ना। साज समाज अगर गड़बड़ है ना, अलग अलग का हो जाए, खिचड़ी सी हो जाएगी। अपने अपने समाज ही अच्छा लगता है। देवता लोग आगे आगे चले
उधर जो है नंदी बाबा और दूसरे गणपल्ली महाराज, ये तो सब चले गए, बड़े वैसे आदमी है तो देवता लोग, तो हम थोड़े से रह गए। हम अपने वालों को बुलाते फिर। शंकर भगवान बोला ठीक है बुला लो। शंकर जी की आज्ञा मिली और फिर टेर दिया, हुंकार मारी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही सुना, पूरे दुनिया के भूत प्रेत पिशाच आए अपने अपने दौड़े वाहनों में। शिव अनुशासन पाई सब आए। जैसे ही हुक्म मिला सब भागे, चारों तरफ से आ गए। शिव अनुशासन पाई सब आए, प्रभु पद जलज शीश तिन नाय। ऐसे नहीं आके खड़े हो गए, प्रणाम, सीधा चरणों में प्रणाम करते जाते हैं सारे भूत प्रेत पिशाच। नाना वाहन नाना बेशा, अलग अलग वाहन है, अलग अलग भेष में है सब, कोई कैसे कोई कैसे। और बिहसे शिव समाज निज देखा। जैसे ही अपने समाज को शिव जी ने देखा, अरे खिलखिला गया से। कैसा समाज है? कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी को तो मुख ही नहीं है, कोई मुंह ही नहीं, किसी को मुख ही मुख है, किसी को हाथ पैर ही नहीं है, ऐसे कोलड़ी की तरह दौड़ता है। और किसी को हाथ पैर ही हाथ पैर सारे का, किसी का कोई आंख नहीं, किसी का आंख ही आंख, कोई ऐसे भारी भरकम पहाड़ सा और ऐसे कोई पतला टापू सा। बाबा लिखते हैं आगे, तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धर, भूषण क्राल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भर, खर स्वान सुवर सर काल मुख बेस अगणित को गण, बहुजिन से प्रेत पिशाच जोगिनी, जमात बरनत नहीं बने। कोई पतला सा, कोई मोटा सा, कोई खून लपेटे हुए है, कोई अपवित्र ऐसे है, कोई कपाल धारण किए हुए है, कोई ऐसे ताजा खून लपेट रखा है किसी ने अपने शरीर में। सबके लंबे लंबे मुंह, खर गधा, स्वान कुत्ता, सुअर सुअर सरकाल, लंबे लंबे मुख वाले, खर स्वान सुअर सर काल मुख गण, बेस अगणित को गण। अलग अलग बेसों में कौन कहे, बहुजिन से प्रेत पिशाच जोगिनी, जमात बरनत नहीं बने। अलग अलग किस्म के सब, कह नहीं सकते, वर्णन में नहीं आता। ऐसा समाज चुपचाप नहीं है, नाचहि गावहि गीत, चुपचाप नहीं चल। बराती चुपचाप चले क्या मतलब? तो भोले बाबा के भी क्यों चलेंगे? नाच रहे हैं और गा रहे हैं। परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत। देख इधर रहे हैं और लगता मेरे को देख रहे। देख ही अति विपरीत, बोल ही बचन विचित्र विधि। अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, अपनी सबकी अपनी भाषा। सभी पूरी दुनिया से आए हुए ना। अमेरिका वाले अमेरिका की भाषा में बोलते हैं, और इंग्लैंड वाले अपनी, चीनी अलग, जापानी अलग, सबकी अपनी अपनी भाषा है। कौन समझता? भोले बाबा सबकी भाषा समझते हैं। नाचे ही गावे, गीत गाते जा रहे हैं। भूतवा नाचे दे दे डमरू ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे दे दे डमरू ताल, बाबा की बरियात चली।
ऐसे नाचते गाए जा रहे हैं। जस दुल्हा तस बनी बारात, जैसा दूल्हा वैसी बारात। कौतुक विविध होई मग जाता। खेल करते आ रहे हैं, ड्रामा रास्ते में। यहाँ इधर हिमाचल के यहाँ हिमाचल रचिव बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखान। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब वहां पर तैयारी हो रही है हिमाचल के यहाँ। भगवान आगे नगर के बाहर इंतजार में है बारात की। आवाज सुनाई दी, नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर बरु शोभा अधिकाई। शोर शुरू हो गया, चाव हो गया, आ गई बारात आने वाली है। इस तरह से चाव होता है ना बारात के आने का, वो सीन वहां हो गया हिमाचल में। सबसे आगे ही हर से सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। सबसे आगे इंद्र चल रहे थे। इंद्र का समाज जब देखा अगवानों ने, तो एक ने कहा कि ये शायद दूल्हा आ गया आगे सबसे। पूछा, दूल्हा आप हैं? नहीं, हम दूल्हे नहीं हैं, तो हम तो बाराती। दूल्हा पीछे। कोई नहीं, बड़े इंद्र भी सुंदर है, बड़ा सुंदर बाराती। खैर उसके बाद विष्णु जी समाज आए, विष्णु तो और भी सुंदर। भगवान कहने लगे, हाँ ये होगा दूल्हा। फिर पूछने पर कहा, नहीं हम तो बाराती हैं, दूल्हा पीछे आया है। अरे ऐसे सुंदर सुंदर बाराती, दूल्हे की तो बात ही क्या होगी फिर। हाँ बुला भी आ रहा है, देख लेंगे। और शिव समाज जब देखन लागे, जैसे ही शिव जी का समाज आ, कोई ऊपर से आ रहा है, कोई नीचे से, कोई कैसे कोई हवा में उड़ता रहा है, कोई गिरता रहा जमीन पे। अलग अलग तरह से, अलग अलग वाहन है ना सबके। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी डर गए, बिडरी चले वाहन सब भागे। जिस वाहन में आए थे, घोड़े हाथी ऊंट में बैठ के अगवान, वो सब भाग लिए, दौड़ लिए, सब भागे। धरी धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पैराने। जो धीरज रखने, जो सयाने लोग थे बूढ़े, वह रह गए, बाकी सब भाग गए डर के बाबा के समाज से। अरे ये क्या है। अब जैसे ही घर गए तो माता पिता तो पूछेंगे, हम भी बारात देख के आगे, कैसी बारात है बाबा। बच्चे डरे हैं, बच्चे तो जैसा हमेशा देख के वैसा बता देते हैं, उनमें कोई छल कपट नहीं होता। जैसा देखा और वैसे ही कहने लगे, कही ये कहा कही जाई न बाता। क्या बताएं माँ, कहने में नहीं आती बारात। क्यों? जम कर धार की धम बरियाता। बारात कहाँ, वो तो यमराज की सेना है? यमराज की सेना आ गई हिमाचल में, बारात नहीं। क्या बात करता है। अच्छा ठीक है, छोड़ बारात को, दूल्हा कैसा है, दूल्हे के बारे में बता। बरू बोरा, दूल्हा पागल है माँ, पागल। महाराज का दूल्हा पागल बोलता है, तू सुन लिया तो अभी। हम पागल कैसे कह रहे, तू पागल। बस है ऐसवारा, बैल पे आ रहा है उल्टा, वो भी मुंह करके। अरे ये इसमें क्या पागलपन हुआ? तुम्हारे यहाँ घोड़ी की रिवाज है, यहाँ बैल की रिवाज है, इसमें क्या है, ये क्या पागलपन। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ब्याल कपाल विभूषण छारा। बाबा ना भस्म लपेटे हैं, कपाल की माला पहन रहे हैं, सर्प लटक रहे हैं। अच्छा और क्या हुआ, बाघंबर लपेट रखा था और उस पर बड़े वाले सांप से गांठ लगा रखी थी।
ऐसे बांध रखा था ताकि खुले ना। अब सांप भी तो कई घंटे हो गए थे, परेशान हो गया था, भूखा प्यासा, सब कुछ खाने को नहीं, दूर का रास्ता। तो उसने भी अपनी गांठ ढीली कर दी, सांप की भी गांठ ढीली होगी और बागंबर हट गया। बाबा ऐसे ही बैठे हैं दिगंबर। बोली माँ वो तो ठीक है, लेकिन कपड़े पहनने की तेरी बात सब जगह होगी, उधर से ही है। ऐसे बच्चे बच्चे जैसा देखा वैसा बताया। और क्या कहते हैं आगे, कहते हैं बच्चे कैसे लग रहे हैं, तन छार, छार माने वो भस्म, तन छार डाल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही, देख ही सो उमहि विवाह, घर घर बात अस लड़कन कही। माँ राख लपेटे हुए, तन छार ब्याल कपाल, सांप लपेटे हुए, नगन जटिल जटाएं बिखरी पड़ी, देखने में कैसा भयंकर, देखने में ऐसे डर लगे, ऐसे देखे ऐसे। और ऐसे ये इतना तक नहीं, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख, अलग अलग मुख है सबके, कोई कैसे मुख का कोई कैसे मुख, रजनी चरा, माँ जो रात में होते हो दिन में आगे, रजनी चरा रात में घूमते हैं जो, वो दिन में हिमाचल में घूम रहे हैं। इनको देख के जो जिंदा रह जाएगा उसने बड़े पुण्य कर रखे हैं, और वो ही पार्वती का विवाह देख पाएगा। हम तो देख नहीं पाएंगे, हम तो जाते नहीं। सब सुन के माता पिताओं ने समझा, अरे ये शिव जी की बारात है, ऐसी होती है शिव जी की बारात, कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। समझाया और शांत वे सब। भगवान जो है बारात को लेके जनवासे में आए, ठहराया। महल में पता लगा बारात आ चुकी, और मैना ने आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। क्या गा रही है? गोरा को ब्याहने आ गयो रे, मेरा भोला भंडारी, गोरा को ब्याहने आ गयो रे, मेरा भोला भंडारी, बैल पे चढ़ के आ गयो रे, मेरा भोला भंडारी, हंस चढ़े महाजी आए, गरुड़ चढ़े विष्णु जी आए, कृष्ण भी बंसी बजाए गयो रे, मेरा भोला भंडारी, गोरा को ब्याहने आ गयो रे, मेरा भोला भंडारी, मंगल शनि चंदा सूरज भी आए, अपनी देवियों को लाए, भूत प्रेत
भूत प्रेत नचाए गयो रे मेरा भोला भंडारी। गोरा को ब्याने आ गयो रे मेरा भोला भंडारी। हाथी शेर गरजते आए शिव शंकर के मन को भाए। सबको मस्त बनाए गयो रे मेरा भोला भंडारी। घोड़ा को ब्याने आ गयो रे मेरा भोला भंडारी। ऐसे सब सहेलियां गीत गाती आ रही हैं और पहुंचे द्वार पे, द्वार पूजन होता है। पहुंचे मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोबर पानी परिछन चली हर सानी। विकट भेष रुद्र जब देखा अबलन और भयउ विशेषा। हाजी भवन पैठी अति त्रासा गए महेश जहाँ जनवासा। गए महेश जहाँ जनवासा। मैना माँ आरती का थाल लेकर सहेलियों के साथ गीत गाती हुई द्वार पे पहुंची और जैसे ही शंकर जी को देखा सब नारियां डर गई और भाग ली अंदर थाली को में डाल के। आरती को थाली हाथ से छूट गई और सब भाग गई अंदर। देवगण कहने लगे महाराज ये तब सुकून हो गया। बोला किस बात का सुकून हो गया? शंकर कहने लगे बोले थाली आरती की थाली डाल दी। हाँ बोला और क्या करती? एक छोटा सा लोटा जल का लेके आई थी। यहाँ देखी गंगा बह रही है तो उस लोटे का के लेना देना गंगा के आगे। दीपक जला के लाई थी छोटा सा। चंद्रमा यहाँ चमक रहा डाल दी। उनके यहाँ का ऐसा ना रिवाज पे डाल दी। उनके यहाँ ऐसी आरती होती होगी डालने के नीचे। बोले बाबा मस्त है। किसी चीज को बुरा नहीं कहते ना, सब ठीक है, मस्त रहते हैं। बाबा वापस आए अपने जनवासे में आ गए। उधर जो मैना पार्वती को गोद में लेके और रोने लग गई। ऐसा अरे जिस ब्रह्मा ने तेरे को इतना सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तेरे पति को इतना कुरूप कैसे बना दिया? मैं तेरे को लेके पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में कूद जाऊंगी, समुद्र में जंप कर जाऊंगी, कुछ भी हो जाए, जीते जी तेरा इस बावले से विवाह नहीं करूंगी। मैना मां पूरी जोश में गुस्से में हो गई। बात चली। देखो जब सब ठीक ठाक होता है तो बिचौलिया कोई लेना देना नहीं आता, नाम ना आता उसका, कोई नहीं याद करता किसने ब्याह करवा था। है हमारा लड़का ऐसा है, क्यों नहीं होगा ऐसा ब्याह। लेकिन जब गड़बड़ भाई बताओ ये किसने बताया था ये दूल्हा, फिर बिचौलिया की तहकीकात होती है। इतने कोई ना पूछता किसने बताया था। बात चली कि नारद ने बताया था, नारद ने बताया था। और फिर सैकड़ों गालियां जो है मैंने नारद को दी।
नारद कर मैं का बिगारा। भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जेहि दीना। बोरे बर लागी तप कीना। मेरी बेटी से इसके लिए तप करवा दिया, ये तो फ्री में मिलता जब भी नहीं कराते। साचे उनके मोह न माया। उनको कोई मोह माया तो है ही नहीं, अकेले घूमते हैं बाबा नारद। उदासीन धन धाम न जाय। पर घर घालक लाज न बीरा। बांझ की जान प्रसव कै पीरा। प्रसव की पीड़ा तो बांझ क्या जानेगी, उनको कुछ पता ही नहीं दुनिया घर बार का। ऐसी उल्टी पुल्टी गालियां देके नारद को। ये सब पार्वती ने सुना। सखी कहने लगी, पार्वती तूने इसके लिए तप किया था, इस बूढ़े के लिए। सखी कहती, गोरा बूढ़ा है, गोरा बूढ़वा है दूल्हा तुम्हारे। उम्र कैसे पार करी। तेरी उम्र कैसे पार होगी, ये तो बूढ़ा है। पार्वती कहने लगी, सखी जिया न जारो हमारे। करम गति तारे न टरी। सखी जिया न जारो हमारे। करम गति तारे न टरी। कहती है, अरे हमार जोगिया, हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। शीश गंगा जी की धार, शीश गंगा जी की धार। सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी की धार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी की धार, सोहे चंद्रमा लीला। अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया। अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। पहरे नागरी पुछाला, पहरे नागरी पुछाला। हाथ कान पहर ब्याला, हाथ कान पहर ब्याला। पहरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहर ब्याला। पहरे नागरी पुछाला, हाथ कान पहर ब्याला। बूढ़े बूढ़े बस चढ़ियावेला हमार जोगिया। बूढ़े बस चढ़ियावेला हमार जोगिया।
डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। सब लोक के जो देवा, सब लोक के जो देवा करे, सारा जग सेवा करे, सारा जग सेवा। सब लोक के जो देवा करे, सारा जग सेवा। सब लोक के जो देवा करे, सारा जग सेवा। शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया, शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। पार्वती मैया ने जब माँ को ऐसे दुखी देखा तो बोली, माँ तुम ते मिट्टी की विधि के अंका, क्या तुम ब्रह्मा का लिखा मिटा सकती हो? बोली नहीं। फिर तुम ते मिट्टी की विधि के अंका, तो फिर मात व्यर्थ जन ले हूं कलंका। क्यों व्यर्थ में कलंक ले रही हो अपने सिर पे? मैं कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, जो मेरे कर्म में बावला लिखा है, तो कत दोष लगा वही काहू। फिर किसी को दोष क्यों दे? जहां भी जाऊंगी मुझे मिलेगा ये, दोष मत दो। विवाह हमारे करने से नहीं होता, ये हमारे तो ऐसा है हमारे समाज में तो कि विवाह ऊपर से लिखा होता है, जिससे होना होता है। तो इसमें दोष लगाना नहीं, उसने ये करवा दिया, उसने ये करवा दिया, नहीं, जिससे होना था उससे हो गया, रहो खुशी से रहो। मैं पार्वती मैया ने मैना मैया को समझाया, और तभी नारद इधर आए महल की तरफ। रास्ते में कहा लोगों ने, कहाँ जा रहे महाराज? उधर जा रहे। अरे वहाँ तो माहौल गर्म है, अभी मत जाओ, रुक के जाओ। संत कोई परवाह नहीं करते, चले पहुंचे। मैना को बुलाया और कहा, सुनो मैना, मैना सुनो सत्य मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तुम्हारी जो पुत्री है ना, वो केवल तुम्हारी पुत्री नहीं है, जगदम्बा जगत की माता है वो तो तुम्हारे पुण्य थे इसलिए तुम्हारे घर आ गई। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। अविनाशी है वो, हमेशा शंकर की अर्धांगिनी रहती है। पिछले जन्म की बात बताई, पिछले सती थी ये पिछले जन्म में, तब भी शंकर के अर्धांगिनी थी, अब भी। इसलिए शोक मत करो। देखो, विवाह एक शुभ अवसर है, खुशी का अवसर है। यहाँ कोशिश की जाए गड़बड़ ना हो कोई, एक खुशी को ना गम में ना बदला जाए। मैना मैया को समझाया नारद ने, नारद की बात समझ में आ गई। तब मैं ना हिमवंत आनंदे, और पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। और बार बार पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं दोनों। लगे होन पुर मंगल गान, सजे सभहि हाटक घटनान। दोबारा से सजावट शुरू हो गई। क्यों? अभी तक तो पुत्री का विवाह था, अब जगदम्बा का विवाह है, जगत माता का विवाह फिर से सजाया गया।
नगर को। भांति अनेक भई जीवनार, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहार। सो जीवनार की जाय बखानी, बसहि भवन जेहि मात भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। शंकर जी के विवाह में भोजन का प्रोग्राम पहले है। क्यों? बारात ऐसी है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती भोजन का, इसलिए बारात को फिट रखो खवा पिला के, ताकि कोई उपद्रव ना करे, शांत रहे, चुपचाप खा के सो जाए। बारात के लिए भोजन का इंतजाम ऐसी जेवनार बनाई जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। बाबा तो लिखते हैं, अरे जहां भवानी है वहां जेवनार की क्या बात करनी है, वहां क्या कमी होगी। भोजन करवाया और फिर जो है वेद विधान के साथ में वेदी सजाई गई। सुबह सुमंगल गाम ही नारी, नारियां गीत गा रही हैं। उधर सिंहासन सजाया गया। भोले बाबा, पार्वती मैया ने मन ही मन भोले बाबा को कहा, भोले बाबा अब तो श्रृंगार करके आ जाओ बढ़िया सा। और फिर जो फर्स्ट क्लास पीताम्बर धारण करके और भोले बाबा दूल्हा रूप में पधारे। बोलिए दूल्हे सरकार की। बाबा ने प्रणाम किया सबको, अपने इष्ट राम को याद किया और सिंहासन पर बैठे। उधर आज्ञा पाक जगदम्बा जानी भवभामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणाम। सखियां पार्वती मैया को लेके आई। देव सभी नहीं, देवताओं ने पार्वती को जगदम्बा जाना और मन ही मन प्रणाम किया। सुंदरता मर्याद भवानी, भवानी सुंदरता की मर्यादा है। ऐसी करोड़ों मुखों से कहा नहीं जा सकता, ऐसी। बोलिए जगदम्बा मात की। नाथ मेरा ब्राह्मण आया रे, हिमाचल की नगरी में। नाथ मेरा ब्राह्मण आया रे, हिमाचल की नगरी में। नंदी ऊपर चढ़ के आया, नंदी ऊपर चढ़ के आया, भस्म रमाई सभेश बनाया, भस्म रमाई सभेश बनाया। वेदना समझ में आया रे, हिमाचल की नगरी में। हाथ मेरा ब्राह्मण आया रे, हिमाचल की नगरी में। भूत प्रेत बिना हाथ पहर के, डर के भागे लोग शहर के। रूप ईसा भयंकर बनाया रे, हिमाचल की नगरी में। नाथ मेरा ब्राह्मण आया रे, हिमाचल की नगरी में। ब्रह्मा विष्णु भी बने बराती, देवगणों की जोड़ी जाती। उसका तो नंदी आया रे, हिमाचल की नगरी। नाथ मेरा ब्राह्मण आया रे, हिमाचल की नगरी में। शमशानों का आया अखाड़ा, फटे पुराण कोई कति उघाड़ा।
शमशानों का आया अखाड़ा, फटे पुराने कोई कति उघाड़। देख के बदली कायारी, हिमाचल की नगरी। नाथ मेरा रावण आया रे, हिमाचल की नगरी में। बैठे मुनियों ने आज्ञा दी, मुनि अनुशासन, गणपति ही पूजे शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। कोई संशय ना करे, सुर अनादि होते हैं। बाबा भोले ने और पार्वती मैया ने गणेश की वंदना की, पूजा की। तो कोई ऐसा सुन के संशय ना करे, सुर अनादि है, देवता अनादि होते हैं। और फिर विधि विधान से शादी की तैयारी हुई। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवारी। गही गिरिश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी मजानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 सुरंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरजा कर भजऊ विभाऊ, सकल भुवन भरी रहु छाऊ। महामुनि जो भी शादी करवा रहे थे, सब रीतियों से विवाह करवाया। हिमवान ने अपनी पुत्री का हाथ शंकर जी के हाथ में दिया, पानी ग्रहण हुआ, बाजे बजने लगे, जय जयकार शंकर की जय जयकार शिव देवतागण करने लगे। आकाश से फूलों की बारिश हो रही है। शिव और पार्वती का विवाह हुआ। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की। सभी को शिव पार्वती के विवाह की बधाई हो। विवाह हुआ बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी बार गुरुवार। बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी बृहस्पतिवार को। लेकिन लोक रिवाज में शिवरात्रि को मानते हैं, जबकि शिवरात्रि को नहीं हुआ। लेकिन ऐसी लोक परंपरा ऐसी चली आ रही है कि शिवरात्रि को भगवान का विवाह मानते हैं। दाई दियो बहुभाति, पुनि कर जोरी हिम्बोदर कहो। कादेऊ पूरण काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। बड़ा दहेज दिया और हाथ जोड़कर हिमवान खड़े हो गए। आपको मैं क्या दे सकता हूँ, आप तो पूर्ण काम है, जितना बना दे दिया। मेरी अब मैना जो है, शंकर जी ने हिमवान को संतुष्ट किया। मैना माता सामने आ गई और बोली, नाथ उमा मम प्राण सम। ये मेरी पुत्री ना, मेरे प्राणों से जैसे। ग्रह किंकरी कर, इसको अपनी दासी रखना। और क्षमा सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वर दे। मेरे से गलती पीछे जो होगी उनको माफ करना। समझाया।
पुत्री पार्वती को गोद में लिया माता मैना ने और समझाती है, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। हमेशा अपने पति की सेवा करना, यही नारी का धर्म है। पति की सेवा करने से सब कुछ मिल जाता है नारी को। थोड़ा भाव में आ गई, विदाई का समय आ गया तो माता मैना थोड़ी भाव में आ गई। कत विधि सरजी नारी जग माही, विधाता ने ये नारी क्यों जन्मी? पराधीन सपने हो सुख नहीं। जो पराधीन होता है, दूसरे के जो अधीन होता है, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। नारी को कहा गया पराधीन है। अब ऐसा कहा है, कहते हैं बचपन में माता पिता के अधीन रहती है, जवानी जब शादी हो जाती है तो पति के अधीन रहती है, और जब बुढ़ापा आता है तो बच्चों के अधीन हो जाती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन नारी तो नारी है, नारी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। हिमवान जो है विदा करने जाते हैं दूर तक, पत्थर पहाड़, जब लड़की की विदाई की बात आती है तो पिघल जाता है पत्थर भी। विश्वामित्र की लड़की जो मेनका से हुई थी, शकुंतला, विश्वामित्र चले गए और जहाँ जिस आश्रम में रहते थे वो ऋषि, उन्होंने वो पाली बढ़ाई जो भी है। वो असली पिता नहीं है, लेकिन दुष्यंत महाराज जब लेकर गए तो वो भी रोए शकुंतला की विदाई पर। कहते हैं कि पिता घर को संभालता है और पिता को पुत्री संभालती है, ऐसा कहा गया है। बेटी जब भी अपनी माँ की बात करेगी तो पिता के बारे में पहले पूछती है, पिताजी ठीक है, अपनी माँ से और कुछ हालचाल नहीं पूछती, पहले ये। पुत्र तो टाल देता, ठीक है, लेकिन बेटी पिता के लिए सब कुछ। हिमवान खूब रोए, शंकर जी ने समझा के वापस किया और भोले बाबा कैलाश पहुंचे पार्वती के साथ। सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जगत मात पितु शंभु भवानी, ते ही श्रृंगार न बखानी। शंकर पार्वती जगत के माता पिता हैं। तुलसी बाबा कहते हैं इसलिए मैंने उनका श्रृंगार नहीं लिखा। माता पिता का श्रृंगार बच्चों को नहीं कहना चाहिए, बच्चे माता पिता के श्रृंगार के बारे में जिक्र ना करें। इसलिए कहते हैं तुलसी बाबा मैंने श्रृंगार उनका नहीं बताया। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। सब तरह का भोग विलास करते हैं। भोग माने भगवान को भोग लगा के अर्पित करके खुद जब पाओ। विलास क्या है? विलास, असली विलास है भगवान का भजन। ऐसे बोले बाबा, करहि विविध विधि भोग विलासा, और गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। नए नए विहार करते हैं और कहते हैं बहुत समय बीत गया, 1 करोड़ साल बीत गए। देवता बीच बीच में आते रहे, हाँ महाराज देखा कुछ है नहीं, वापिस मायूस होकर चले जाते हैं। और फिर तब जन्मे सट बदन कुमारा, फिर कार्तिक का जन्म हुआ। सट बदन में 6 बदन,
6 मुख हैं कार्तिक के। तब जन्मे उसठ बदन कुमारा, और तारक असर समर जेहि मारा। कार्तिकेय भगवान की। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में तारकासुर का नाश किया। देवताओं को अपना खोया हुआ सब साम्राज्य मिल गया। बाबा लिखते हैं, यह उमा शंभु विभाजे नर, नारी कहें ही जगावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वथा, सुख पावही। जो भी नर नारी इस शिव पार्वती के विवाह को कहेगा गाएगा, उनको हमेशा सुखी सुख होगा, सुखी सुख। चरित्र सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पारु। भगवान शंकर का चरित्र तो सागर है, कौन उसको पार कर सकता है। मैं वर्णय तुलसीदास किमि, अति मति मंद गवारु। मैं बुद्धि का मंद कैसे गा सकता हूँ। ऐसे बाबा ने शिव पार्वती का विवाह लिखा, हमने गाया सुना। सबको शिव पार्वती के विवाह की फिर से बधाई। जय श्री राम।